दशहरे के शुभ मुहूर्त पे we are starting something new, something really interesting, and we also have a very interesting person. Very quickly about the Dare to Dream. Dare to Dream is an initiative where people are taking daring तो करना होता है. So they doing daring, doing something new, something different, doing something for the society, doing something for themselves, doesn't matter. So Exactly. आज हम लोग मिलने वाले हैं. Today we are going to be meeting with a wonderful person, Anish Kerkar. His name should Hi. actually be hi. His name actually should be Kerkar because he is really concerned about people, and he is a super soul who has dared to convert his hobby of singing. I've been hearing him sing for a very long time, but it's really interesting to see him convert his hobby into storytelling. So storytelling for a purpose to build the nation, build the community around, and a community around which has got good moral, good values, and everything. Yes. Yeah. अनीश, मैं आपके साथ हाँ अरे तुरे बोलूंगा. आई एम ही इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन. Absolutely. तो वो हर हफ्ते नए नए वीडियोस पब्लिश करना शुरू किया है, and he is really inspiring people, inspiring person like me, inspiring a lot of people. And these stories are not only for children. मैं खुद स्टोरीज अच्छी तरह से सुनता हूँ हर हफ्ते, और मैं चाहता हूँ कि और ज्यादा लोग सुने और ज्यादा लोग सीखे उससे. एंड इट्स रियली वंडरफुल. दी स्टोरीज टेक यू डाउन टू दी मेमोरी पाथ. जो आपके Yes. दादाजी ने जो कहानियां सुनाई थी, वो कहानियों की याद Exactly. दिलाती है. इट रिमेम्बर्स यू ऑफ 70s 80s ऑफ दूरदर्शन, जहाँ पे वी हैड लॉट ऑफ क्वालिटी rather than quantity. आज की True. तारीख में टेलीविजन पे True. बहुत क्वांटिटी है. So if you want to see quality, that is what is there with Anish, and really happy to have you, Anish. Thank you so much, Milin, for this wonderful introduction. Mhm. I hope I deserve it all, really. Of course, of बट course. दोस्तों, आप सबको भी मेरा नमस्कार और आपको सबको दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं. मिलिन टू यू ऑल्सो एंड टू योर एंटायर फैमिली. और जब भी कोई देखे तो इस दशहरे का मौका, जैसे हम मानते हैं कि अच्छाई की बुराई पे जीत है, तो हमेशा इस दुनिया में ऐसा होता रहे, ये मेरी उम्मीद है, ये मेरी ईश्वर से प्रार्थना है. Very nice, very nice. So इसी मोड पे आके shall we start with a small story, small song, anything that you want to do for us? ओके, आई मेक अ स्मॉल स्टोरी. हमारी स्टोरी एके साहब की है. एके मैंने कैरेक्टर क्रिएट किया है, जिसको मैं आमिर खान, अनिश केरकर या पता नहीं अवनीत कौर या कुछ भी कह सकता हूँ, ताकि मुझे किसी भी धर्म से उसको जोड़ना नहीं है. Mm-hmm. तो वो साहब जो एक बार एक मंदिर में गए, रात को टहलते टहलते, फ्राइडे नाइट थी, तो उन्होंने सोचा कि थोड़ा दूर चला जाए. और मंदिर तक जाने की वजह से सोचा कि चलो इतने तक आए हैं तो भगवान को भी खुश किया जाए. भगवान के अंदर चले गए मंदिर में. जाते वक्त उन्होंने एक बुजुर्ग भिखारी को देखा, जो वहां पर बैठा हुआ था. इग्नोर किया एज यूजुअल. नहीं चाहते थे कि वो कुछ उनके तरफ देखे, उम्मीद करे. अंदर मुख्य मंदिर में जाने के बाद में उन्होंने भगवान से आशीर्वाद लिया, प्रसाद लिया, और फिर सोचा थोड़ा सा कुछ तो दान देना ही चाहिए. तो वॉलेट निकाला और सोचा नोट, फिर छोटे पैकेट और सबसे छोटे कोने में से 1-2 रुपया निकाल कर दान पेटी में डाल दिया. खुद को बड़ा गर्व पे महसूस किया कि हाँ, मैं इतने दूर इतने रात को आया, भगवान के दर्शन किए और 1-2 रुपये भी डाल के जा रहा हूँ. जैसे ही वापस जा रहे थे तो देखा कि वो ही भिखारी टटोलते टटोलते अंदर आता था. तब उनको समझ में आया कि वो भिखारी अंधा भी है. और उनको इस बात का बुरा भी लगा कि ये थोड़ा रुक नहीं सकता था, थोड़ा इंतजार नहीं कर सकता था, मैं बाहर आता फिर मांग लेता. तो उन्होंने बोला, आप रुकिए बाबा जी, कोई जरूरत नहीं, मैं आ रहा हूँ बाहर आपको देने के लिए. और फिर से वॉलेट निकाल लिया, 5 रुपए उसको दे दिए. ऐसी छोटी सी कॉइन निकाल, क्योंकि वही बाकी था सबसे छोटा, लीस्ट काउंट जिसको कहते हैं हम. तो उस भिखारी ने बोला, बेटा बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत आभारी हूँ, मेरा एक छोटा काम करेंगे. तो बोला, बाबा आपको मैंने पैसे दिए, अब और उम्मीद मत कीजिएगा. नहीं 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 बेटा, मेरी छोटी सी एक गुजारिश है आपसे,
ये जो आपने पैसे दिए और ये मेरे पास थोड़े से पैसे वो लेकर आप प्लीज वो दान पेटी में डाल देंगे क्या? मुझे वहां तक जाने के लिए भी थोड़ी दिक्कत होगी क्योंकि देख नहीं पाता हूँ। अब ये परेशान हो गए, ये क्या हो रहा है? मैंने तो इसको 5 रुपए दिए और ये मुझसे ही या थोड़े और पैसे देकर कह रहे हैं कि दान पेटी में डाल दो। तो उनको कुछ समझ में नहीं आया, जब तक वो समझ पाते, वो भिखारी रिटर्न जा चुका था। उसे देखा भी नहीं कि क्या हो रहा है पीछे। अब इनके समझ में कुछ आया नहीं लेकिन चॉइस नहीं था, तो लेकर पैसे चले गए, दान पेटी में डाल दिया। लेकिन बाहर जाने के तब तो बहुत परेशान थे कि ये तो जानना ही पड़ेगा, ये क्या है राज़? तो उसके पास गए और बोले, "बाबा माफ़ करना लेकिन मुझे समझ में नहीं आया, मैंने आपको 5 रुपए दिए, मैंने सोचा कि चलो आप खुश हो जाएँगे, आपने आशीर्वाद भी दिया, लेकिन ज़्यादा पैसे मुझे देकर मुझे ही दान पेटी में डालने के लिए बोला, ये क्या बात है?" तो उन्होंने बोला, "नहीं बेटा, मेरे एक गुरुजी थे जिन्होंने मुझे ये बात सिखाई है कि अगर भगवान के दर पे रहते हो, तो उस पर भरोसा करो और कल के लिए फ़िक्र मत करो। तो मेरा एक रिवाज़ है कि मैं जितने भी पैसे मिलते हैं, मेरे ज़रूरत के हिसाब से जो भी मुझे चाहिए वो खा पी लेता हूँ और जितने भी पैसे रात को बचते हैं, वो इस दान पेटी में डाल देता हूँ। जो उसने मुझे दिए हैं, कल भी मुझे दे देगा। तो मुझे उसकी चिंता नहीं कि कल के लिए मुझे कुछ रखना है।" ये सुनकर एके साहब बड़े शर्मसार हो गए और अब सोचने लग गए मैं क्या सोच रहा था इस इंसान के लिए और ये क्या मिला? उन्होंने बोला साहब बाबा बुरा मत मानिए, मैं आज आपके पैर छूना चाहता हूँ। आपने मुझे जीवन की बड़ी नसीहत दी है। हम हमेशा जमा करते रहते हैं, अपने आप को अहंकार में डुबाए रखते हैं। ये सोचते हैं कि मैंने ₹5 दे दिया, ₹10 दे दिया, उस भिखारी की लाइफ बना ली। पर आज आपने सिखा दिया कि ये चीज़ कितनी छोटी है। तो ये आज की कहानी उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। और इससे जुड़ा हुआ गाना जो हमेशा मैं मेरी कोशिश रहती है कि इस गा जो भी कहानी होगी उससे जुड़ा हुआ गाना ज़्यादातर मैं फ़िल्मों से लेना चाहता हूँ क्योंकि मैं हमेशा ये मानता हूँ कि हमारे फ़िल्मों में कुछ ऐसे इतने खूबसूरत गाने हैं, जो हम सिर्फ़ गुनगुनाते हैं, सुनते हैं और छोड़ देते हैं। लेकिन उनके अंदर एक इतनी सुंदर गहराई होती है, जो हम बहुत बार उसकी तरफ तवज्जो नहीं करते। तो ऐसा ही एक गाना है सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है न हाथी है न घोड़ा है वहां पैदल ही जाना है सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है। तो ये मेरी तरफ से आज के लिए इतना काफी है। इस इस वीडियो को मैं बनाने वाला हूँ और आने वाले हफ्तों में डालने वाला हूँ। Wow, very good. We would love, थैंक love, love to watch you. इसे it was really, really a nice story. बहुत ही बढ़िया. थैंक यू। संचेत मत करते रहो. Have faith in God. There's so many morals, so many valuable और अहम भी lessons मत करो। that you just pass through with a very simple story. Where do you get these kind of ideas? Where do you really get these kind of ideas? थोड़ा-सा वक़्त लूँगा इसमें, बिल्कुल. क्योंकि मैं ये आ रहा है मेरी नानी की तरफ से, मेरी मम्मी की मम्मी, जो हमारे पास बचपन में आती थी और वो आती थी तो हम बहुत खुश होते थे। इसलिए नहीं कि वो कुछ खाना लाती थी, कुछ मिठाई लाती थी, बट वो आती थी तो हमें पता होता है कि कभी भी जाओ उनके पास, तो कहानी सुनने मिलेगी। और आई बिलीव कि कहानियाँ हम सबको बहुत पसंद होती है और हमें अगर किसी ने भी लेक्चर दे दिया, कुछ बड़ी-बड़ी बातें कही, तो हम उतना सुन नहीं पाते। लेकिन अगर आप कहानी के फॉर्म में कहो, तो आदमी रुक जाता है, सुनता है और उससे ज़हन में भी ले लेता है। तो जब भी वो आती थी, हमें खुशी ये होती थी कि अब कुछ भी हो जाए, उनसे कहानी सुनने मिलेगी। सोने के टाइम जब तक नींद नहीं आई, वो एक के बाद एक के बाद एक के बाद कहानी सुनाती रहती थी, जब तक हम सब सो नहीं जाते थे। अगर कुछ खाना बना है, जिसमें से कोई एक सब्ज़ी हमें ख़ास पसंद नहीं आ रही हो, लेकिन अगर नानी खिलाते, तो बोलती, "चलो मैं एक कहानी सुनाती हूँ और खिलाती हूँ।" तो जो सब्ज़ी हम किसी हालत में नहीं खाते, शायद नहीं आज तो खाना ही नहीं खाना बोलते थे, उसमें 1-2 रोटी ज़्यादा खा लेते थे। उस उनकी कहानी की वो पावर थी और कहीं पे वो मैंने सोचता हूँ कि मैंने वो पास ऑन किया है और मेरे ज़हन पे कहीं रह गया है, तो वो मैं ये कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जब हम आपके नानी के बारे में सुन रहे थे, मेबी आप और थोड़ा-सा विवरण करके आपके बचपन के बारे में बताएँ, आपकी हॉबी कहाँ से पैदा हुई, आप कहाँ से संगीत सीखे और बाकी व्हाट डू वी गेट वेयर डू वी अ गेट दिस अनिस फ्रॉम? ओके, एक्चुअली जो नानी थी, उनके ही पति यानी कि मेरे नाना ऑब्वियसली,
ही वाज़ अ वेरी गुड सिंगर, बट उस ज़माने में इतना एक्सपोज़र नहीं था, तो वो पेटी में गाते रहते थे, हमें सिखाते थे थोड़ा बहुत। बट वहाँ उस टाइम पे उतना समझ नहीं थी कि हमें क्या आगे जाके करना है, तो उनके साथ थोड़ा गाते थे। फिर उनके जाने के बाद वो छूट गया। लेकिन स्कूल में भी होते हुए छोटे-छोटे जिंगल्स गाते रहते थे, फ़िल्मों के गाने गाते रहता था, अकेला ही बड़बड़ाता रहता था। कॉलेज में जाने के बाद कभी किसी ने कभी सुनाने बोला, क्योंकि मुझे सीटी बजाने की भी आदत थी। तो मैं सीटी बहुत अच्छी बजा लेता था, तो वो सुना देता था, तो लोग सुन कहने लगे, "अरे गाना भी सुनाओ।" फिर गाने सुनाने लग गया। तो कॉलेज में लोगों ने बोला, "इतना अच्छा गाना गाते हो, तो कॉम्पिटिशन में क्यों नहीं जाते?" तो मैं कॉम्पिटिशन में मैंने हिस्सा लिया और मेरे मतलब मैंने उम्मीद भी नहीं की थी, बट आई वॉन सेकंड प्राइज़ इन दैट टाइम। तो फिर और थोड़ा इंटरेस्ट आ गया। फिर कॉलेज का ऑर्केस्ट्रा होता था, जो स्कूल मतलब कॉलेज के बच्चे उसमें गाते थे, सिर्फ प्रोफेशनल बजाने वाले आते थे। तो उसमें मैंने गाना गाना चालू किया। फिर कॉलेज के हर साल में ऑर्केस्ट्रा का मतलब वो तो एक रिवाज हो गया, तो वहाँ पर मैंने काफ़ी कुछ सीखा। उस दौरान थोड़ा-सा सुगम संगीत का ज्ञान मैंने एक मेरी एक दोस्त की फूफी थी, दादर में, उनसे लिया था, और उससे ज़्यादा नहीं हो पाया था। फिर जॉब आ गया, फिर अपने लाइफ़ में बिज़ी होते गए, शादी हो गई। तो ये पैरेलली थोड़ा-थोड़ा चल रहा था, लेकिन इतना नहीं था। और अब रिसेंटली वेरी फ्रैंकली ये जब लॉकडाउन वगैरह हुआ था, तो फिर से मैंने थोड़ा चालू किया था, स्टार मेकर पे गाने गाते रहता था। तो टाइम भी था, तो ऑनलाइन कॉम्पिटिशन बहुत आ रही थी। तो स्वर मेगा करके एक कॉम्पिटिशन थी, उसके फाइनल में गया था। हालाँकि वहाँ पर मेरा मुझे सिलेक्शन मतलब फाइनल में मैं जीता नहीं, पर फाइनल तक चले गया था। और एक रेडियो मधुबन करके एक इनिशिएटिव है, तो राजस्थान का रेडियो है, अबू से प्रसारित होता है। वो नए-नए लोगों को ऐसे मौके देते रहते हैं। वहाँ पे मैंने फाइनल पे भी गया, ग्रैंड फाइनल में भी गया और वहाँ पर मेरा सेकंड नंबर फिर से एक बार आ गया। तो और उम्मीद जगी और अच्छा भी लगा। अब मैं फॉर्मली थोड़ा-सा सीख भी रहा हूँ। मेरी एक दोस्त जो पंडित सी आर व्यास जी की शिष्या है और शी इज़ एमए इन म्यूज़िक और उसका तो बहुत एक्सपीरियंस है, तो उससे ऑनलाइन क्लासेस लेना चालू किया है। तो उम्मीद है कि आगे थोड़ा मैं और ये शौक को बरकरार रखूँ। वाओ! वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो आपके संगीत के बारे में, आपके म्यूज़िक के बारे में बहुत कुछ सुना। आपको ये कब लगा कि आपको अभी बचपन की नानी की कहानियाँ याद है, आपका म्यूज़िक का जर्नी है, आपको ये कब लगा कि ये दोनों को हम इकट्ठा करते हैं और कुछ नया ब्यूटीफुल, खूबसूरत नया जहाँ बनाते हैं? हुँ, एक्चुअली मेरे जॉब के कारण और मैंने बहुत सारे विदेशों की यात्रा भी की है और वहाँ पर देखते रहते हैं हमेशा और मैं हमेशा सुनते भी रहता हूँ कि लोग यहाँ से जाते हैं, स्विट्ज़रलैंड जाते हैं, यूरोप जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, सिंगापुर जाते हैं और वहाँ के बारे में बड़ी अच्छी-अच्छी बातें करते हैं कि वहाँ पे कितनी सफाई है, वहाँ पे लोग कितने डिसिप्लिन्ड रहते हैं, कोई सिग्नल नहीं तोड़ता है, ये वो। मैं सोचता हूँ यही लोग फिर यहाँ पर आके ऐसे क्यों बिगड़ जाते हैं? और मैं शायद ये फिर मैं जब इसके डिटेल में जाके कोशिश कर रहा था सोचने की, तो मुझे ऐसा लगा कि क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इतनी बहुत ज़्यादा है, हमारे यहाँ पर थोड़ा एजुकेशन कम है और क्योंकि ज़्यादा पॉपुलेशन होने से एक इनसिक्योरिटी एक तरह की तैयार होती है। वहाँ से हम हमेशा कोशिश करते हैं कि अगर मैं 1 इंच भी आगे चले जाऊँ किसी ट्रैफिक सिग्नल पे भी या कहीं ट्रैफिक में भी, तो हम आगे जाने की कोशिश करते रहते हैं। और ये आउट ऑफ इनसिक्योरिटी ऐसा मुझे लगता है। तो एक अच्छा समाज बनने के लिए मुझे मुझे लगता है कि हम सिर्फ कानून काफ़ी नहीं है। हमें अपने आप को सुधारना होगा, हमें अपने लोगों को बतानी होगी बातें। अब मैं मेरी बेटी की तरफ कोशिश करता हूँ, जो भी मुझे बच्चे मिलते हैं उनसे कोशिश करता हूँ ये बताने के लिए कि प्लीज़ कहीं पर भी कचरा ना डालें। एक-एक चीज़ें जहाँ पर हो सकती है आप खीसे में रखो, घर पे आके कचरे के डब्बे में डाल दो। क्योंकि हम मैंने बहुत लोगों को देखा है, मैंने उनसे बातें भी की है, तो बोलते हैं मेरे एक कचरे एक ठीक डालने से क्या हो जाता है? बीएमसी है ना उठाने के लिए। मैंने बोला यार बीएमसी है उठाने के लिए इसलिए तो हमको जॉब क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। शायद हो सकता है वो पैसा हम कहीं और इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलप करेंगे। आप ये मत सोचो कि ये कचरा उठाने वाला हमारे वजह से जीतता है, नहीं उनको कुछ और जॉब भी मिल जाएँगे। तो ये मेरी हमेशा सोच रही है कि समाज को अंदर से बदलने की ज़रूरत है, एक-एक इंसान को बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि एक-एक इंसान से ही आखिर समाज बनता है। और ये इनसिक्योरिटी, ये जो भावना है, वो भी निकल जानी चाहिए ताकि सचमुच अच्छे इंसानों की समाज में हम सारे रह पाएँ। आखिर में हम अपने आप को और अपने आने वाले जनरेशंस को
देकर क्या जाएँगे? कल्चर ही तो देके जाना है। तो क्यों ना हम एक कोशिश हमारे तरफ से करें। और क्योंकि गाना मेरी एक थोड़ी-सी स्ट्रेंथ है, तो मैं देखता हूँ कि हज़ारों सिंगर्स हैं जो गाते हैं कुछ ना कुछ, और हज़ारों स्टोरी टेलर्स भी हैं जो कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इन दोनों को जोड़ के कुछ किया जाए। कुछ यानी जो स्टोरी टेलर जो स्टोरी सुनते हैं उनको भी पसंद आए, जो गाना सुनते हैं उनको भी पसंद आए, शायद लोग इससे जुड़े, और मेरे तरफ से थोड़ा भी कुछ हो सके, अगर थोड़ा भी इस समाज को कुछ देकर जा सकूँ, मैं अपनी तरफ से, तो मैं सोचूँगा कि ईश्वर ने जो मुझे जन्म दिया है, उसका मैंने कुछ तो उपयोग किया अच्छे से। और मेरा ये मानना भी है कि हम सब में कुछ ना कुछ ख़ास होता है, जो हम इस दुनिया में करने आए हैं। और मैं सोचता हूँ कि शायद ये हो सकता है मेरे जीवन का मकसद हो। वाओ! जीवन का मकसद हो। यही यही चीज़ के ऊपर ये सेशन चालू कर रहे हैं हम लोग, डेयर टू ड्रीम। कोई सपने देखो और डेयरिंग करो, लिव एग्ज़ैक्टली, योर ड्रीम्स। यस, यस। वेरी नाइस। इन सब सारी चीज़ों में आपकी बहुत सारा टाइम जाता होगा, काफ़ी मेहनत जाती होगी, बहुत प्रिपरेशन होता होगा। So you must be giving that time from your personal time, your family time. यस। So how was your reaction? How was the reaction from your family? आपके बेटी से, आपके वाइफ से कैसे रिएक्शन था? बेबी से तो मैं पहला बोलूँगा, क्योंकि शी लव्स ऑल these थिंग्स एंड शी कीप्स ऑन एनकरेजिंग मी, डैडी यू नो यू आर डूइंग वेरी गुड, यू आर लुकिंग गुड, यू डिड वेल। तो मैं सोचता हूँ कि ये तो मेरी दादी है, आ गई है, नानी आ गई है और कह रही है कि बहुत अच्छा कर रहे हो आप। तो शी लव्स इट, शी लव्स सिंगिंग विथ मी। अगर मैं प्रैक्टिस भी करता हूँ सारेगामा की, तो वो साथ में बैठ जाती है, तो शी इज़ कंप्लीटली विथ मी ऑन दैट। एंड बीवी की बात करूँ तो मैं भगवान का शुक्रिया अदा करूँगा कि मेरी बीवी मुझे ऐसी मिली है। शी एनकरेजेस मी ऑल द टाइम फॉर परस्यूइंग माय हॉबीज, माय ड्रीम्स, एंड शी सपोर्ट्स इन बेस्ट पॉसिबल वे, एंड आई honestly try to do the same in my way for her the same way. And she is a teacher. She is a actually primary teacher. She is also very creative and she likes to do lot of creative stuff for the students. यानी हम एक टिपिकल वे से बहुत सिखाते हैं और बच्चे बोर हो जाते हैं, तो उनको कितना किस तरह से उनको और एनकरेज किया जा सके, कुछ इंटरेस्टिंग वे से सिखाया जा सके, उसका वो दिन रात सोच रहे थे कि मैं किस तरह से मेरे सब्जेक्ट को, मेरे टीचिंग को और इंटरेस्टिंग बना सकूं। तो उसको भी वो बहुत बड़ा शौक है, और मैं उसको बहुत मेरे तरफ से कोशिश करता हूँ इनपुट्स देने के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक पूरी फैमिली है जहाँ पे आप सब लोग कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं, कुछ समाज के प्रति कुछ देना चाहते हैं। बहुत ही यस, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सो थैंक यू इन सर। टर्म्स ऑफ योर गोल, व्हाट रियली इज़ योर विज़न या आपका टारगेट क्या है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, युवा लोग ज़्यादातर, जो कुछ शुरू करना चाहते हैं। और वो कहते हैं कि हमें कुछ विज़न होना, हमें कुछ ये देखना है कि हमें करना क्या है, कैसे जाना है वहाँ पे। तो अगर आप आपके बारे में बताएँ, आप क्या विज़न लेके चलते हैं? आपका कैसे प्लानिंग है? मेरे ऊपर मेरे ख़्याल से मेरे पापा का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत ज़िंदगी के बारे में बहुत अच्छा सिखाया, हुँ, हुँ। और हुँ, उनके हुँ। ऊपर ज़्यादा इन्फ्लुएंस है भगवान कृष्ण का। एक बात उन्होंने हमेशा मुझे कही है, कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। एंड मैं ऑनेस्टली इसमें बिलीव करता हूँ और ऑनेस्टली इसको फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं हमेशा आज में जीने में बिलीव करता हूँ कि आज मैं जो चाहता हूँ, मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि आज मैं जो कर रहा हूँ, क्या मैं अच्छा कर रहा हूँ? कोशिश है जो मेरी, क्या वो समाज की तरफ से या भगवान के एंगल से वो अच्छी है क्या? और अगर वो अच्छी है, तो मैं परस्यू करता हूँ। मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि इसमें से क्या निकलेगा, कितने फॉलोअर्स होंगे, क्या क्या होगा, पूरा समाज बदल जाएगा, नहीं। मैंने पहले भी कहा, अगर मैं 5 या 10 या 500 आदमियों को भी ये सोच दे पाऊँ और कुछ बदलाव उनके सोच में ला पाऊँ, तो भी मेरे लिए बड़ी अच्छी बात होगी। तो मुझे कोई ऐसा, मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरा कोई बहुत बड़ा टारगेट, कोई बहुत बड़ा विज़न है, जिससे मैं लेके चल रहा हूँ। मेरा ये विज़न है कि मैं कुछ अच्छा करूँ, मेरे तरफ से अच्छा करूँ, कर्म करूँ। फल अगर मिलना है तो ऊपर वाला दे देगा, नहीं दिया तो कोई बात नहीं। कम से कम ये मलाल नहीं रहेगी मन में कि अरे यार, मैंने सोचा लेकिन किया नहीं। ये मुझे नहीं चाहिए। ये मैंने हमेशा एक कोशिश की है कि जब भी मुझे कुछ लगा
और मुझे लगा कि दिल से ये करना चाहिए और दिल से ये अच्छी बात है, तो मैं करता हूँ, वो कर लेता हूँ, फिर आगे जो होगा देखा जाएगा। गाना गाने की इच्छा हुई, गाना गा लिया। अब ये इच्छा हो रही है कि कहानियों के मार्फत, कहानियों के तरीके से लोगों की तरफ कुछ अच्छी भावनाएँ पहुँचाऊँ, थोड़ा दिल में एक अच्छा प्यार जगाऊँ, अपने समाज की तरफ थोड़ा प्यार जगाऊँ और अच्छा समाज बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आज मैं वो कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद है कि कुछ अच्छा ही होगा। बुरा तो नहीं होगा, कम से कम इतना पक्का जानता हूँ। अरे बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मेरी तरफ से आखिरी सवाल, जो बहुत सारे लोग हैं जो कुछ करना चाहते हैं, करने की कोशिश करते हैं, करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। सपने तो बहुत हैं, लेकिन सपनों को साकार करने के लिए कुछ तरह का डर होता है कि ये कैसे करेंगे, वो कैसे करेंगे, ये होगा क्या, वो होगा क्या। अ, आप उनको सोचते हुए आप उनके बारे में उनको क्या आपकी प्रेरणा देना चाहेंगे? प्रेरणा बहुत बड़ा हुँ। वर्ड यूज़ कर लिया सर आपने। पर इतना मैं ज़रूर कहूँगा और मैं हमेशा सबको ही कहता हूँ। मेरे साथ में मेरे बहुत सारे एम्प्लॉइज़ हैं जो मुझे रिपोर्ट करते हैं वगैरह या मेरे दोस्त हैं, उनको भी मैं हमेशा कहता हूँ कि हमेशा अपना ड्रीम छोड़ना मत। कुछ भी अच्छा है जो दिल आपका कह रहा है, वो ज़रूर करना। मैं ये नहीं कहता हूँ, बड़ी-बड़ी बातें नहीं करूँगा कि सब कुछ छोड़-छाड़ के उसमें लग जाओ, नहीं। हमारी फैमिली, हमारा संसार हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ड्रीम छोड़ना है। आपको हमेशा कुछ ना कुछ वक़्त मिल जाएगा और थोड़ा-सा भी आप कर पाएँगे। मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे रोज़ एक वीडियो बनाना है या मुझे रोज़ हफ़्ते एक वीडियो बनाना ही है। हो सकता है मैं 2 हफ़्ते में 1 आध बार वीडियो बना लूँ, लेकिन मुझे ये छोड़ना नहीं है। हो सकता है 1 आध हफ्ते में कोई कारण से मैं 1 वीडियो ना बना पाऊँ या 2 हफ्ते ना बना पाऊँ, भगवान ना करे ऐसा हो। लेकिन अगर होता है, तो मुझे एक ही चीज़ है कि मुझे 3rd हफ्ते में वीडियो बनाना है, वो चीज़ छोड़नी नहीं है। और सबसे भी मैं यही कहूँगा कि बिलीव मी, आप ये जब करते हो ना, तो आपको जो सुकून मिलेगा, जो दिल को आनंद मिलेगा ना, वो आपको किसी चीज़ में नहीं मिलेगा। मैं ये बात पक्का कहूँगा कि आप हमेशा बहुत सारी चीज़ हम लोग करते हैं। कोई गाना गाता है, कोई घूमने जाता है, कोई कोई दूसरी चीज़ करता है, कोई बजाता है या व्हाटएवर इट इज़। आपको किसी न किसी चीज़ में बहुत अच्छा लगता है। आपके दिल को मतलब वहाँ पे आप थकते नहीं हो। वो चीज़ आपको मेरे ख़्याल से कहीं न कहीं खोजनी चाहिए। हो सकता है वो चीज़ 1 हो, 2 हो, 3 हो और वो करना चाहिए और दिल से करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। जितना वक़्त मिले, जितना जिस तरह से मिले उसको करना चाहिए। आप धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आगे 100% जाएँगे, ये मैं गारंटी मेरे अनुभव से भी देता हूँ। क्योंकि मैंने जब ये फिर से म्यूज़िक गाना वग़ैरह चालू किया, मैं अगर मेरे 2 साल 3 साल पुराने की वीडियो देखता हूँ, तो मुझे लगता है मैं कितना गंदा गाता था, कितना बकवास गाता था। आज सुनता हूँ तो लगता है नहीं ठीक हो गया यार, कम से कम इम्प्रूवमेंट है। तो ये कंसिस्टेंसी की बात है। आप ये करते रहोगे तो आप डेफ़िनेटली अच्छा करोगे, लोग भी एप्रिशिएट करेंगे एक ना एक दिन, 100%। तो आप प्लीज़ आपका ड्रीम मत छोड़ना। इसमें बहुत आनंद है दोस्तों, बहुत आनंद है। वाह! सो पहले पैशन, ड्रीम जो पैशन से ड्रिवन है, उसके बाद में परसिवियरेंस और उसके बाद में यस, आपने कहा कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी अपने आप यस, इम्प्रूवमेंट लेके आएगी। शायद और 2 एब्सोल्यूटली, साल बाद आज जो आप गाना गा रहे हैं उसके बारे में कहेंगे यार कितना गंदा गाता था। बट यस, इट्स अ जर्नी। तो कहीं पे एब्सोल्यूटली, रुकिएगा एग्ज़ैक्टली। नहीं, ये मत सोचिएगा कि आपसे बेहतर लोग हैं, आपसे बेहतर लोग हमेशा रहेंगे, वो रहे हैं। एग्ज़ैक्टली, आप आपकी जर्नी में कहाँ हैं वो मैटर करता है और आप परस्यू एब्सोल्यूटली, करिएगा, आप कोशिश करिएगा कि आप उसमें बेहतर से बेहतर करें और मैजिक विल हैपन। एब्सोल्यूटली, मैजिक विल हैपन, इट हैपेंस। हुँ, 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 हुँ। आखिरी आखिरी शब्द, व्हाट वुड यू लाइक टू से? अम, मैं फिर से सबको यही कहूँगा कि अपना ड्रीम प्लीज़ मत छोड़िए। हम सब में भगवान का एक अक्स है। वो अक्स हमेशा हमें कुछ न कुछ कहता रहता है। तो उसको सुनिए प्लीज़। ये रोज़ी-रोटी ये तो करनी ही है, उसे भी नहीं छोड़ना है। लेकिन वो करते हुए अपने दिल की बात थोड़ी सुनिए, अपनी फैमिली की बात ऑफ कोर्स भी सुनिए
और अपना जो भी ड्रीम है उसे परस्यू कीजिए। और इस माध्यम से मैं एक गुज़ारिश और भी करना चाहूँगा। मेरा एक यूट्यूब चैनल है, अगर आपको ये बातें अच्छी लगी हो और आप कुछ कहानी और गाने उससे जुड़े हुए सुनना चाहते हो, तो अनीश केरकर सिंपल मेरे नाम से ही बनाया हुआ एक यूट्यूब चैनल है, उसे आप ज़रूर देखिए और अपनी लाइफ़ को फुलफ़िल करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा कि आप मुड़कर देखोगे और फिर याद करोगे कि यार ये वक़्त तो मैंने खो दिया। बिलीव मी दिस हैपेंस। तो आप ये जाने मत दीजिए, ये वक़्त है ना किसी के लिए रुकता नहीं है। आखिर में जब मैंने कुछ बहुत एक बड़ी बात सुनी थी, जब अपने मौत के शैय्या पर हम पहुँचे ना, तो ये नहीं सोचना पड़े कि ये मैंने क्या ज़िंदगी जी यार, कुछ भी तो नहीं किया। ये कभी नहीं सोचना दोस्तों। तो प्लीज़ इसलिए अपना ड्रीम परस्यू कीजिए, इसलिए अपने ड्रीम को मत छोड़िए और आगे बढ़िए। कुछ ना कुछ जो आप आपसे हो सका, जितना आपको वक़्त मिल सका, जितनी आपसे हो सकेगी कोशिश, उतनी कीजिए और कंटिन्यू कीजिए। बस। बहुत बढ़िया। और मेरे तरफ से मैं आपको इसके लिए ऑल द बेस्ट कहूँगा। थैंक यू, बहुत बढ़िया। अब आखिरी आखिरी रिक्वेस्ट, क्या हम खत्म करते हुए आपकी कोई बढ़िया सी विसल सुन सकते हैं? श्योर, श्योर। एक्चुअली कैन यू डू मी अ फेवर? मैं माउथ ऑर्गन लेके आऊँ और मैं थोड़ा-सा बजाऊँ आपके लिए? डेफिनेटली, वाओ, डेफिनेटली। 1 मिनट। ये बड़ा ही चलो, फ़ेमस गाना है। ओके, ये बड़ा ही फ़ेमस है गाना, ये तो सबको पसंद है अपने को। और माउथ ऑर्गन यानी कि ये म्यूज़िक इतना हम सब जानते हैं, उसको कोशिश करता हूँ। उम्मीद है आप पसंद करेंगे। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शुक्रिया, शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया थैंक यू। कि आप आए तहे दिल से शुक्रिया। और आपने हमारे लिए कुछ किया। आई एम वेरी श्योर थैंक यू सो मच। लॉट ऑफ पीपल विल टेक लॉट ऑफ इंस्पिरेशन फ्रॉम दिस। वही आई होप सो। मेरा ड्रीम है, वही मेरा ड्रीम है, टू क्रिएट अ कम्युनिटी who are willing to do something different, willing to follow their passion and create the world around them. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एंड शुक्रिया। फिर से एक बार आपका बहुत-बहुत आभारी हूँ, आप सबका और मिलिंद जी आपका खास, कि मुझे ये मौका दिया और मुझे कुछ बात कहने के लिए अपने सामने लेके आए इन लोगों के सामने। बहुत-बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।